Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we're gonna do another very important topic, which is doctrine of Dolly income tax. This doctrine has been given under section 82 of IPC and section 20 of BNS. BNS के सेक्शन 20 में और सेक्शन 82 आईपीसी में एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है द चाइल्ड बिलो द 7 years ऑफ एज. अगर कोई भी बच्चा जो कि 7 साल से नीचे है, इफ़ that child does any criminal act, he or she is absolutely immune from criminal liability. Dolly income tax का concept यही बात कह रहा है. Dolly means a child and income tax means incapable. So there are two concepts. First is Dolly income tax, another is Dolly capex. Dolly capex means child capable. और ये कंसेप्ट दिया हुआ है सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 21 ऑफ बीएनएस. सो सेक्शन 83 क्या कह रहा है कि इफ़ अ चाइल्ड विच इज़ above 7 years but below 12 years does any criminal act, then the criminal liability depends upon the maturity और हिज अंडरस्टैंडिंग, कि अगर वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इंटेंशन बनाने के कैपेबल है, देन ही इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी. बट अगर उसका मेच्योरिटी लेवल इतना नहीं है तो उसे क्रिमिनली लाइबल नहीं माना जाएगा. ही गेट द इम्यूनिटी. सो देयर आर टू कंसेप्ट. वन इज़ डॉली इनकम टैक्स, another is Dolly capex. Section 82 is dealing with Dolly income tax, whereas Section 83 is dealing with Dolly capex. So देखिए, जो there was a question in 2019 judiciary, पंजाब judiciary. That question was that Mr. A lived with his daughter. मतलब कि Mr. A अपनी daughter Miss X के साथ रहता था, which she is just 5 years old. And Mr. A and Mr. B were business rivals. Mr. A decided to kill Mr. B, for which he instigated Miss X. मतलब उसने अपनी बेटी को इंस्टिगेट किया, बेट किया कि तुम जाकर मिस्टर बी को मारो, ठीक है, विद अ शार्प नाइफ. हाउएवर मिस्टर बी सर्वाइव्ड, पर मिस्टर बी उस शार्प नाइफ से बच गया एंड रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट मिस्टर ए एंड मिस एक्स. मतलब ए और उसकी डॉटर के अगेंस्ट एफआईआर उसने रजिस्टर कर दी. कंसीडर द अबव फैक्ट्स एंड डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एंड मिस एक्स. ये 2019 का क्वेश्चन था जो कि पंजाब जुडिशरी में पूछा गया था. सो हेयर द आंसर वाज दैट मिस एक्स इज एब्सोल्युटली इम्यून एज सेक्शन 82 आईपीसी एंड सेक्शन 20 बीएनएस provides them complete immunity. So Miss X is safe, whereas Mr. A is liable for murder, attempt to murder, because Mr. B survived. That's why it's not murder, it's attempt to murder. So here is the whole scenario. एंड देन हम देखते हैं कि इंग्लैंड और जो इंडिया का कंसेप्ट है डॉली इनकम टैक्स का, एज में डिफरेंस है. जैसे इंग्लैंड में अगर एक चाइल्ड बिलो 10 years है, देन ही और शी इज़ एब्सोल्यूट इम्यून. अदरवाइज वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी उसे नहीं मिलती अगर अबव 10 years है. पर इंडिया में क्या है, इंडिया में वो एज 7 years है. इंडिया में कम एज रखी हुई है, ठीक है. सो डॉली इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, दैट वाज द केस ऑफ आर वर्सेस मार्श ऑफ 1803. तो इसमें क्या कहा था कोर्ट ने, कोर्ट अप्लाइड द प्रिजम्पशन दैट अ चाइल्ड लैक्स मेंसरिया अनलेस क्लियरली प्रूवन अदरवाइज. मतलब कि एक छोटा बच्चा, उसको उसका कोई भी गिल्टी इंटेंशन नहीं था अनलेस तुम प्रूव नहीं कर देते. मतलब कि ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ माना गया कि हाँ प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो चाइल्ड है उसका इंटेंशन नहीं था. देखो 7 years से नीचे है तो कोई प्रिजम्पशन का कोई रिबट करने का सवाल ही नहीं उठ रहा. बट अगर 7 years से अबव है, 7 to 12 है, तो प्रिज्यूम किया जाएगा और रिबट कर सकते हैं हम उसे, कि हम रिबट करना मतलब कि हम उस प्रिजम्पशन, कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेगा कि अ चाइल्ड बिलो अबव 7 years बट बिलो 12 years इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और आपको जो अपोजिट पार्टी होगी, मतलब प्रोसिक्यूशन होगा या डिफेंस होगा, जो भी होगा, उसे प्रूव करना पड़ेगा अपोजिट पार्टी को कि द चाइल्ड इज़ इनफ मैच्योर इनफ टू डू दैट एक्ट. So this is all about the whole scenario.
सो डॉली इनकम टैक्स 2 सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 82 एंड 83, एंड इन BNS कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन से हैं, सेक्शन 20 एंड 21, जिसमें डॉली इनकम टैक्स का कंसेप्ट दिया हुआ है। और ये कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया था, द केस ऑफ R वर्सेस मार्श